गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जय सिया राम। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10 न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। न्यू एम्पायर एंड किंगडम्स का मतलब होता है नए साम्राज्य और राज्य। आज हम यहाँ पे स्टोरी पढ़ेंगे एक बच्चे की जिसका नाम है अरविंद। अरविंद प्लेज अ किंग। Arvind had been chosen to act as a king in the school play. He had expected to march solemnly in splendid robes, to twirl his moustaches and wield the silver paper wrapped sword with gusto. Imagine his surprise when he was told he would also have to sit and play a veena and recite poetry. A musician king. Who was that, he wondered. अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया है। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए रू पहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो, उसने कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है, वह अरविंद सोचने लगा। तो दोस्तों, इसके बाद फिर क्या हुआ, ये कहानी और आगे बढ़ती है। प्रशस्ति एंड व्हाट दे टेल अस। आखिर प्रशस्ति क्या होती हैं और वो हमें क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ। अरविंद वॉज सपोज टू बी एक्टिंग एज समुद्रगुप्त, अ फेमस रूलर ऑफ डायनेस्टी नोन एज द गुप्तास. We know about the Samudragupta from a long inscription inscribed on the Ashokan pillar at Allahabad. It was composed as a kavya by Hari Sen, who was a poet and a minister at the court of Samudragupta. This inscription is of a special kind known as a prashasti, a Sanskrit word meaning in praise of, while prashasti were composed for same of the ruler you read about in chapter 9, such as Gautami Putra Shri Shatkarni, they became far more important from the time of the Guptas. क्या बताती हैं हमें प्रशस्तियां। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे हुए एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि में मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई। वह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसे तुमने चैप्टर 9 में गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया। अब बात आती है समुद्रगुप्त प्रशस्ति। Let us see what Samudragupt's Prashasti tell us. The poet praised the king in glowing terms as a warrior, as a king who won victorious in battle, who was learned and the best of poet. He is also described as equal to the gods. The Prashasti was composed in a very long sentence. Here is a part of one such sentence. समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहां तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहां वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। समुद्रगुप्त द वॉरियर, whose body was most charming, being covered with the plenteous beauty of the marks of 100 of the scare caused by battle axes, arrows, spikes, spears, barbed darts, swords, iron clubs, javelins, barbed arrows, long arrows, and many other weapons. What does this description tell you about the kings and also about how kings fought wars? यानी कि योद्धा समुद्रगुप्त, जिसका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीली तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। यह वर्णन तुम्हें उस राज्य के बारे में क्या बताता है, राजा किस प्रकार युद्ध लड़ते थे। तो दोस्तों, हमने देखा। फिर हम इसके बाद पढ़ते हैं। इफ यू लुक एट मैप 7 पेज 105 यू विल नोटिस an area shaded in green. You will also find
a series of red dots along the east coast and you will find areas marked in purple and blue as well. अगर तुम मानचित्र 7 के पृष्ठ नंबर 105 को गौर से देखो तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैंगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। This map is based on the information provided in the Prashasti. Harisen described 4 different kind of rulers and tell us about Samudragupta policy towards them. यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं।